हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम के लर्निंग अड्डा। इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 10 में आज हम लाए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एडजेक्टिव। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर स्कूल लेवल एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी तो है ही, साथ में कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसका डीपली स्टडी करेंगे, इसके प्रत्येक पॉइंट के लिए समझेंगे, और जब इसके प्रत्येक पॉइंट का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे तो ये सेशन थोड़ा लंबा होगा, और उम्मीद है इस सेशन के लिए हम 2 या 3 पार्ट में बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपके लिए पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करना तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर, एडजेक्टिव पार्ट 1। चलिए सबसे पहले एडजेक्टिव के लिए डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के लिए मॉडिफाई करते हैं या उन्हें डिस्क्राइब करते हैं या उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हैं, उनकी क्वालिटी का वर्णन करते हैं। इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि गुड बॉय, यहाँ पर जो गुड शब्द दिया गया है ये क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बॉय की विशेषता बता रहा है। ब्लैक डॉग, ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव है। डॉग नाउन है, नाउन की क्या विशेषता बता रहा है कि कुत्ता कैसा है? काला है। आधुनिक ग्रामर में एडजेक्टिव को 2 भागों में बांटा गया है, एक डिस्क्रिप्टिव और डिटर्मिनेटिव और डिटरमाइनर्स। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले एडजेक्टिव के टाइप्स देख लेते हैं कि एडजेक्टिव मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, हिंदी में इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, इसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसे विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। ये इसके टाइप्स होते हैं, और प्रत्येक टाइप्स के लिए हम डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जिससे कि आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से प्रत्येक एडजेक्टिव समझ में आएगा। बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। दीज एडजेक्टिव शो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषताओं का वर्णन करते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उनके गुण या दोषों का प्रदर्शन करते हैं, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। जैसे कि गर्ल की विशेषता क्या है? ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ये सिटी नाउन दिया है, और सिटी की विशेषता क्या है? वो लार्ज है, यानी कि बड़ा है, यानी बड़ा शहर, तो लार्ज जो शब्द होगा वो एडजेक्टिव होगा। बॉय जो कि एक नाउन है, और इसकी विशेषता क्या है? बैड, तो बैड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। यानी कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषताओं का वर्णन करते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई सा ए बैड बॉय, तो बैड शब्द क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। दिस इज अ रेड पेन, तो रेड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, क्योंकि पेन की विशेषता क्या है कि पेन लाल है। और इन्हें पहचानने का सबसे सिंपल तरीका ये है, किसी नाउन के आगे हम क्या या कैसे लगाकर जो उत्तर प्राप्त करते हैं वो ही उत्तर क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसे हिंदी में परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दीज एडजेक्टिव शो द क्वांटिटी ऑफ थिंग, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी वस्तु की क्वांटिटी या मात्रा का वर्णन करें। मात्रा कहने का मतलब परिमाण का जो वर्णन करते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे कि सम हो गया, मच हो गया, लिटिल, नन, एनी, एनफ, सफिशिएंट, ऑल, होल, हाफ, ये सब क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव सम मिल्क, तो यहाँ पर जो सम शब्द दिया गया है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि ये मिल्क की मात्रा का वर्णन कर रहा है कि मेरे पास कुछ दूध है। मोहन हैज़ लिटिल नॉलेज,
तो लिटिल शब्द होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। देयर इज नो वाटर इन द जग, तो यहाँ पर नो शब्द जो होगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की, जिसे हिंदी में संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। दे शो हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तुओं की संख्याओं को प्रदर्शित करें या उनका बोध कराएं, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहलाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं वो मात्राओं को प्रदर्शित करते हैं, और एडजेक्टिव और नंबर्स हैं वो संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत मैनी, एनी, अ फ्यू, सेवरल, सम, फर्स्ट, 20 इस टाइप के जो एडजेक्टिव होते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, तो यहाँ पर जो 5 शब्द आया है ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आता है। ऑल मैन मस्ट डाई, तो यहाँ पर जो ऑल शब्द आया है वो किसके लिए आया है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के लिए आया है। बात करेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में, इसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। दे आर फ्रॉम प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। जैसे कि इंडियन सिल्क, यहाँ पर जो इंडियन शब्द आया है ये इंडिया से बनाया गया है। यहाँ जर्मन लैंग्वेज, यहाँ जो जर्मन शब्द है वो किससे बना है, जर्मनी से, जो कि एक प्रॉपर नाउन है। यानी प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव तैयार किए जाते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द इंडियन सिल्क इज वेरी गुड, तो यहाँ पर जो इंडियन शब्द है वो क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। द जर्मन लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट, तो यहाँ पर जो जर्मन शब्द है वो भी क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। अगला है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसे हिंदी में संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। दे पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मीन्ड, और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत दिस, दैट, दीज, दोज, सच इस टाइप के शब्द आते हैं। और ये दिस, दैट, दीज इनका प्रयोग जो होता है वो प्रोनाउन के अंतर्गत भी होता है, लेकिन प्रोनाउन में और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले एग्जाम्पल देखते हैं, आई हेट सच थिंग्स, तो यहाँ पर जो सच शब्द आया है ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस वाई इज बैड, यहाँ पर जो दिस शब्द हुए वो क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आया है। चलिए समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। दे डिनोट पर्सन और थिंग टेकन वन एट अ टाइम, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या होता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इन शब्दों का प्रयोग होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव माने जाते हैं। इनका प्रयोग वैसे तो प्रोनाउन में भी होता है, लेकिन प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में प्रयोग करने का इनका कुछ अंतर होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ईच वाई शुड वी हेयर, तो ईच शब्द जो दिया है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ही हैड डन एवरीथिंग, तो एवरी शब्द क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आइदर पेन, विल डू, और नाइदर टीम वन द मैच, ये सब क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। दे आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क ए क्वेश्चन, यानी कि जो नाउन के संबंध में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि व्हाट, विच, हुज, ये शब्द क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। वैसे इनका यूज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी होता है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी ये यूज किए जाते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पहले एग्जाम्पल देखते हैं, हुज बुक इज़ दिस, तो यहाँ पर जो हुज शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के थ्रू किया गया है। अगला है व्हाट टाइम इज इट, यहाँ व्हाट शब्द का इस्तेमाल है वो भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच बुक डू यू लाइक, ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। चलिए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच के अंतर को समझते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में सेम वर्ड होते हैं, लेकिन उनका कहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और कहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हैं, दिस मैन इज टॉल, दोज स्टूडेंट वर नॉटी। अगला है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में, दिस इज अ टॉल मैन, दोज वर नॉटी स्टूडेंट। यहाँ देख रहे हैं दोनों के एग्जाम्पल में शब्द जो हैं वो सेम हैं, केवल क्रम का अंतर है।
डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या किया है, दिस के तुरंत बाद मैन का प्रयोग किया है जो कि एक नाउन है, और दोज स्टूडेंट, दोज के बाद स्टूडेंट्स आ गया, ये भी क्या है, एक नाउन है। लेकिन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, यहाँ पर दिस के बाद हमने इज का प्रयोग किया है, ये क्या है, वर्ब है, और दोज वर, तो दोज के बाद हमने क्या है, वर का इस्तेमाल किया है, ये भी एक क्या है, वर्ब है यानी क्रिया है। तो बस यही एक अंतर है कि दिस दैट दीज दोज, इन शब्दों के बाद अगर किसी नाउन का प्रयोग होता है तो वहाँ पर ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं, और इनके बाद यानी दिस दैट और दीज दोज के बाद अगर किसी वर्ब का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर क्या होता है, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन माने जाते हैं। ये थोड़ा अंतर है, इसे समझना बेहद आवश्यक है, थोड़ी छोटी चीज़ है लेकिन ये बहुत बड़ा असर डालती है कि एक नाउन या वर्ब के अंतर से ही क्या होता है, ये इनका सिस्टम चेंज हो जाता है कि वो एडजेक्टिव बन जाता है और वही वो चीज़ प्रोनाउन बन जाती है। यही सेम अंतर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में होता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल देखते हैं, विच पेन डू यू वांट, यहाँ पर क्या है, विच के तुरंत बाद क्या है, पेन यानी कि नाउन का प्रयोग किया गया है। हुज बैग इज दिस, तो हुज के बाद भी बैग का प्रयोग किया है जो क्या है, नाउन है। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में विच के बाद इज का प्रयोग किया है, यानी इज क्या है, वर्ब है, और हुज जो एक क्वेश्चन वर्ड है इसके बाद हमने इज का प्रयोग किया है, इज क्या है, यहाँ पर एक वर्ब है। सेम डिफरेंस है जो डेमोस्ट्रेटिव में समझा था वही इंट्रोगेटिव में है, यानी किसी क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर किसी नाउन का प्रयोग हो जाता है तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव माना जाता है, और किसी क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर वर्ब का प्रयोग होता है तो वो क्वेश्चन वर्ड होता है, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस स्लाइड में हमने बताया था कि आधुनिक ग्रामर में एडजेक्टिव को दो भागों में डिवाइड किया है, पहला है डिस्क्रिप्टिव और दूसरा है डिटर्मिनेटिव या डिटरमाइनर। इनके बारे में चलिए विस्तार से जानते हैं। चलिए समझते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के लिए। वे शब्द जो किसी नाउन के गुण, दोष या दशा का वर्णन करते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो होंगे जो किसी नाउन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, जैसे कि ओल्ड पर्सन हो गया, टॉल ट्री हो गया, बिग कार, स्वीट फ्रूट, पुअर मैन। या भाई यहाँ पर पर्सन, ट्री, कार, फ्रूट, मैन, ये सब क्या है, ये सब नाउन हैं, और उनकी जो विशेषता का वर्णन कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी को दर्शा रहे हैं, वो क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे कि ओल्ड पर्सन, तो यहाँ पर ओल्ड क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। टॉल ट्री, ट्री कैसा है, टाल है, तो ये टाल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है। कार कैसी है, बिग है, तो बिग एडजेक्टिव होगा। फ्रूट स्वीट हैं तो स्वीट एडजेक्टिव होगा। मैन कैसा है, पुअर है, तो पुअर एडजेक्टिव होगा। और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में दो प्रकार के एडजेक्टिव शामिल किए जाते हैं। जो हमने 7 टाइप के एडजेक्टिव देखे थे उसमें से 2 टाइप के एडजेक्टिव होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में आते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या है, व्यक्ति और वस्तु की विशेषताओं का वर्णन होता है। अगला है प्रॉपर एडजेक्टिव, जो प्रॉपर नाउन से तैयार किए जाते हैं, और ये भी क्या है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। अगला समझेंगे डिटरमाइनर्स या डिटर्मिनेटिव्स। वे शब्द जिनका प्रयोग नाउन या नाउन फ्रेज से पहले होता है। डिटरमाइनर्स के तुरंत बाद नाउन आ सकता है, अथवा डिटरमाइनर्स तथा नाउन के बीच में क्वालिफाइंग वर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि डिटरमाइनर्स जो होते हैं उनका प्रयोग नाउन से पहले होता है, और डिटरमाइनर्स जो होता है वो नाउन के तुरंत बाद आ सकता है, अथवा उनके बीच में क्वालिफाइंग वर्ड्स भी आ सकते हैं। और डिटरमाइनर्स या डिटर्मिनेटिव्स में 5 प्रकार के एडजेक्टिव आते हैं। 2 प्रकार के डिस्क्रिप्टिव में आ गए, और 5 प्रकार के जो शेष बचे हैं वो डिटरमाइनर्स या डिटर्मिनेटिव में आएंगे, जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये क्या है, ये डिटर्मिनेटिव में शामिल किए जाते हैं।